साथियों नमस्कार। आज फिर हम रूबरू होते हैं विश्व जलवायु वर्गीकरण के बाद भारत का जलवायु वर्गीकरण, और उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की। सामान्यतः प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थी अक्सर इसको पढ़ते तो हैं लेकिन इसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से हल्का फुल्का पढ़ लिया और जब आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है हर बार उसका जो पूछने का एंगल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और यही कारण होता है कि हमारे टॉपिक और सिलेबस पर कमांड होते हुए भी हम कुछ प्रश्नों में चूक जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों में हम न चूकें, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि एक सामान्य वर्गीकरण और इसके अलावा कॉपेन, टिरवार्था या थारनवेट या कई बुकों में थारनथवेट लिखा हुआ है, उनके वर्गीकरण पर विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम कोशिश करते हैं कि इसको हम पूरी तरह से समझ लें। तो बात आती है राजस्थान की जलवायु की। राजस्थान की जलवायु की राजस्थान की जलवायु जो है वो मैं पूर्व के वीडियो में थोड़ा आपको बता चुका हूं कि जलवायु का मतलब क्या होता है। जलवायु का सामान्यतः अभिप्राय जो होता है कि मौसम की एक दीर्घकालीन औसत प्रवृत्ति को हम लोग जलवायु कहते हैं। ये सामान्यतः 20 से 50 वर्षों के बीच की एक मौसमिक आदतों का एक सामूहिक शब्द है जलवायु, जिससे हम किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की, किसी भी राष्ट्र की जलवायु को किसी एक शब्द के जरिए व्यक्त करते हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, लेकिन सामान्यतः राजस्थान का 61.41% हिस्सा ऐसा है जो मरुस्थल है या अरावली के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो इस मरुस्थलीय धरातलीय अवस्थिति के कारण या धरातलीय प्रकृति के कारण राजस्थान में जो जलवायु के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, या फिर हम इसको उष्ण जलवायु कह सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि उपोष्ण, कई बार शब्द ऐसा भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कि उपोष्ण प्रकार की राजस्थान की जलवायु है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें अनेकों स्थलाकृतिक और जो जलवायु संबंधी विविधताएं हैं वो मौजूद हैं, और इसी वजह से ये जलवायु का जो टॉपिक है राजस्थान की धरातल पर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है वो राजस्थान की, ये थोड़ी सी बात आप ध्यान में कर लें। मैं ज़्यादा विस्तृत तरीके से जो नॉर्मल बातें हैं उन पे डिस्कस नहीं करूँगा, मोटी बातों पर जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आती है। सर्वाधिक छोटे एग्जामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप जानते होंगे कि सबसे सूखा स्थान कौन सा है, या शुष्क स्थान कौन सा है तो फलोदी है, या फिर सबसे शुष्क जिला कौन सा है तो चूरू का नाम ले लिया जाता है, या सबसे आर्द्र जगह कौन सी है, स्थान कौन सा है तो माउंट आबू का नाम ले लिया जाता है, या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो झालावाड़ का, या उसके बाद बांसवाड़ा का नाम आ जाता है, या प्रतापगढ़ का नाम आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल जो है सामान्य जानकारियां हैं, इनके ऊपर मैं बात तो कर ली है मैंने, लेकिन फिर लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जहां हमें टारगेट करना है, जिस तरह से अब एक आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में 6 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है। औसत वर्षा का मतलब है वार्षिक औसत वर्षा से, वार्षिक एक वर्ष में औसत जो वर्षा है वो लगभग 57.51 सेंटीमीटर है प्रति वर्ष, यानी 57.51 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है वर्षा राजस्थान में औसतन होती है। और सामान्यतः 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं
ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि मैं ऑथेंटिक आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। 15 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ऐसे हैं जो सामान्य औसत वर्षा से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं, और बाकी जो हमारे 18 जिले हैं वो सामान्य औसत वर्षा से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 15 जिले जो हैं उनमें जो राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा है उससे भी कम वर्षा प्राप्त होती है। ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में जब आरपीएससी 2010, 12 और 14 में रीट के और इन एग्ज़ामों में, या आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, या फिर जो कृषि सहायक, या फिर लवण अधिकारी, या इस तरह के जो भी पर्सन है वो मैं इस क्लास के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो महत्वपूर्ण है सामान्य वर्गीकरण की बात मैं नहीं करूंगा। जो नॉर्मल पूछे जाते हैं कि मावठ किससे होती है, या मावठ किस तरह से होती है, या मानसून प्रत्यावर्तन काल कब से कब के बीच में होता है, या मानसून काल कब से कब के बीच में होता है, या मानसून की दिशा कैसी रहती है, या प्रत्यावर्तन काल के दौरान मानसून की दिशा कैसी रहती है, इनके ऊपर थोड़ा सा हल्का फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं एक सामान्य वर्गीकरण की। आरपीएससी 2010 एसएसटी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया। 1, 2, 3, 4 या 5 इस तरह के ऑप्शन जो है वो दे दिए जाते हैं, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना था। तो राजस्थान की जलवायु के लिए अगर एक शब्द कहें तो हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कह सकते हैं, या फिर उप आर्द्र प्रकार की दक्षिणी भागों में और पूर्वी भागों में आर्द्र प्रकार की शुष्क जलवायु है। तो बात हम करते हैं राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण की। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं कि ये आरपीएससी ने बहुत बार जो है पूछा है, और उनकी गहराई को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः राजस्थान में कुछ समवर्षा रेखाएं हैं जिनको मैं यहां खींच देता हूं। बहुत बार जो प्रश्न पूछा गया है, मरुस्थल, और अर्धमरुस्थलीय। अर्धमरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु के बारे में। और मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय बात को तो मैं बारी बारी दोहरा चुका हूं, लेकिन फिर एक बार पिछले वीडियो को आप देखोगे बात समझ में आ जाएगी कि मरुस्थल का मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, या हम उसको 250 mm कह सकते हैं, या फिर हम उसको जो है 10 इंच औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को हम मरुस्थल कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत के ढेर हो, टीबे हो, स्तूप हो, ऐसी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। वो चट्टानी हो सकता है, वो पथरीला हो सकता है, या फिर वो रेतीला हो सकता है। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसको एक समवर्षा रेखा जो है वो अलग करती है। ये सामान्य वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो एक समवर्षा रेखा आती है 25 सेंटीमीटर। साथियों ये बात थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। 25 सेंटीमीटर ये व्याख्याता एग्जामों में 2-3 बार रिपीट हुआ है। 25 सेंटीमीटर के साथ कई बार जो इकाइयां हैं वो अलग तरीके से ले ली जाती है, हम देखते नहीं हैं और सीधा ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देते हैं, यानी कि 250 mm। तो अभी जो आरपीएससी 2015 की प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें इकाई mm इस्तेमाल की गई थी कि 25 mm, 250 mm, 500 mm या 200 mm। तो लोगों ने सेमी तो देखा नहीं, 25 mm को सिलेक्ट कर लिया कि मरुस्थल अर्ध मरुस्थल को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा। तो ये एक ऐसी वर्षा रेखा है जो इधर वाले भाग को पूर्ण मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल, और इसको हम अर्ध मरुस्थल कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसको हम कहेंगे अर्ध मरुस्थल और इसको पूर्ण शुष्क मरुस्थल हम कह देते हैं। और जो एक प्रश्न और भी कई बार आया कि बारी बारी हम पढ़ते हैं पुरानी किताबों में कि अर्ध मरुस्थल, या यूं कहें कि स्टेपी जो प्रदेश है वो आर्द्र प्रदेश से, ध्यान देना इस बात पे मैं जो बोल रहा हूं कि स्टेपी प्रदेश आर्द्र प्रदेश से किस समवर्षा रेखा द्वारा अलग होता है, तो वो 50 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, या फिर 500 mm है, इस बात पे भी ध्यान देना, या फिर 20 इंच है, इस बात पे भी ध्यान देना।
है ना। इसको हम 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर को हम 10 इंच लिख सकते हैं। ये एक ही इकाई है, यानी कि समकक्ष इकाइयाँ हैं, तो लिखने का तरीका अलग अलग है। इकाइयों में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह की जो हमारे पास मात्रा है वो आ जाती है। अब बात करते हैं हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो मैंने अभी आपको ये बोला है कि अर्ध मरुस्थल जो है, मैदानी जो भाग है आपका आर्द्र प्रदेश जिसको हम कहें पूर्वी आर्द्र प्रदेश, उससे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मरुस्थलीय भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग और जो पूर्वी आर्द्र प्रदेश है उनके बीच में 500 mm समवर्षा रेखा या फिर 20 इंच जो है समवर्षा रेखा जो है वो इसको अलग करती है। अब कई बार जैसे महिला सुपरवाइजर में या एक दो एग्ज़ाम ऐसे रहे लवण अधिकारी के तौर पे या कनिष्ठ अभियंता के तौर पे, उन एग्ज़ामों में जो हरिमोहन सक्सेना है उससे एक आंकड़ा उठाया था कि उनमें ऑप्शन 50 सेंटीमीटर भी है, उनमें ऑप्शन 50 सेंटीमीटर भी है कि अरावली से अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किस समवर्षा रेखा से अलग होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अरावली से, ना कि जो हमारा पूर्वी आर्द्र जो प्रदेश है उससे अलग होने के लिए नहीं पूछ रहा। अरावली से जो समवर्षा रेखा बनती है वो 40 सेंटीमीटर बनती है। कितनी? 40 सेंटीमीटर। और आरपीएससी ने इसको सही माना था, 40 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 400 mm, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंच। ये समवर्षा रेखा है। तो अब अरावली जो है उप आर्द्र प्रदेशों में आती है। अरावली किसमें? उप आर्द्र प्रदेश है, जो ना ही तो आर्द्र और ना ही अर्ध शुष्क, ये उप आर्द्र प्रदेशों की श्रेणी में आता है। और फिर जो पूर्वी मैदानी भाग है वो आर्द्र प्रदेशों की श्रेणी में आता है। आर्द्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश जलवायु खंड। और जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी का जो पठारी भाग है, इस भाग को हम अति आर्द्र जलवायु कहते हैं, अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। अति आर्द्र जलवायु का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती और सामान्यतः जो तापमान है वो ऊंचा बना रहता है और साल भर जो है उमस भरा सा वातावरण यहाँ रहता है। इसको हम अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। और सामान्यतः यही वो भाग है जो वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। या मैं यूँ कहूँ कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून हवाएं हैं वो इस प्रदेश में दोनों से ही वर्षा होती है। लेकिन ये आर्द्र प्रदेश में केवल जो बंगाल की खाड़ी है उस मानसून से वर्षा होती है और ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून, उससे वर्षा प्राप्त करता है। या कई बार जो है अरावली समांतर होने के कारण यह हवाएं सीधी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, क्योंकि ये इलाका फिर भी सूखा रह जाता है, छायावृष्टि प्रदेश में शामिल होता है। ये मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र छायावृष्टि प्रदेश है, लेकिन यदा कदा यहाँ जो वर्षा की जो मात्रा है वो कम रहती है। एक प्रश्न बारी बारी पूछा गया है कि राजस्थान, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, तो क्षेत्र है या जिला है, ये इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो अगर उसमें लद्दाख है, लद्दाख, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है, तो आप लद्दाख को करेंगे, क्योंकि लद्दाख जैसलमेर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। तो लद्दाख भी एक भारत का शीत मरुस्थल है। तो लद्दाख के बाद नंबर आता है जैसलमेर का। क्या? जैसलमेर का। और वर्षा की परिवर्तिता दर जो है या परिवर्तन दर जो है वो सर्वाधिक जैसलमेर में रहती है और सबसे कम रहती है झालावाड़ में। दोबारा फिर सुनना इस बात को, ये नॉर्मल शब्द है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी गहराई की जो बात है वो आपको बताऊं कि वर्षा की परिवर्तिता दर यानी परिवर्तन की दर, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो वर्षा है वो हमेशा ही साल भर जो है या 2 साल या 5 साल की अवधि के दौरान अलग अलग मात्राएं प्राप्त करना या परिवर्तन हो जाना बहुत ज़्यादा, एक साल बिल्कुल नहीं हुई, एक साल ज़्यादा हो गई, कई बार कम हुई, कई बार ज़्यादा हुई, तो ऐसा सबसे ज़्यादा जो दौर रहता है वो जैसलमेर का रहता है। वर्षा की परिवर्तिता दर जैसलमेर की सर्वाधिक रहती है। फिर आप इधर जो
शुष्क मरुस्थल के जिले हैं उनको सिलेक्ट करोगे, फिर अर्ध शुष्क के। लेकिन वर्षा की न्यूनतम परिवर्तिता दर यानी कि ज़्यादातर फेरबदल नहीं होता वो औसत वार्षिक वर्षा में, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या मैं जिले का नाम लूँ तो झालावाड़, झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा आता है। तो झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा जो है, यहाँ वर्षा की परिवर्तिता दर जो है वो कम रहती है। ये एक सामान्य वर्गीकरण था जो आरपीएससी 2010 में पूछा गया था कि कितने जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा गया। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जलवायु खंडों में राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात ये करेंगे कि राजस्थान की औसत वर्षा, जैसे मैंने बताया आपको कि 57.51 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है, यह हरिमोहन सक्सेना का आंकड़ा है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये पिछले कई सालों से यही चल रहा है, तो आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान में दोगे। और अगर भारत की औसत वर्षा पूछी जाए तो 93 सेंटीमीटर औसत वर्षा है भारत की। अब हम बात करते हैं कि जो जलवायु वर्गीकरण था उसको किस आधार पर और कैसे कैसे बांटा गया। तो सामान्यतः राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण जो है वर्षा के आधार पर बांटा गया है, सामान्य वर्गीकरण वर्षा के आधार पर बांटा गया है। अब हम बात करते हैं विभिन्न विद्वानों के जलवायु वर्गीकरण की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा सा मानचित्र यहाँ प्रयोग किया है और आप देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। कोपेन, व्लादिमीर कोपेन जर्मन जलवायुवेता जिसने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया था। और मैंने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के दौरान आपको ये बात कही थी कि भाई मैं आपको भारत का और राजस्थान का लगे हाथ यानी कि गर्म लोहा है हथौड़ा मारेंगे तो बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो बात मैंने ये कही थी कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था उसको मैं एक बार थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ कि उन्होंने जो ग्लोब था उसके ऊपर मैं अर्धगोलार्ध ले रहा हूँ, इसमें ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की और ई प्रकार की, ये 5 प्रकार के कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जिनका मतलब होता है आर्द्र, बी का मतलब होता है मरुस्थलीय या वाष्पोत्सर्जन की अधिक मात्रा, सी का मतलब नम और आर्द्र जलवायु, और डी का मतलब होता है कि टेंगा प्रकार की जलवायु, और ई का मतलब होता है सतत हिमाच्छादित। तो हमारे पास राजस्थान के लिए कोपेन के वर्गीकरण में ई का कोई काम नहीं है और डी का भी कोई काम नहीं है। तो हमारे पास बच गए पीछे 3 शब्द, क्योंकि ए प्रकार की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। तो ए प्रकार हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो कोपेन ने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी विद्वान का नाम लेके पूछे कि राजस्थान की जलवायु कितने प्रकारों में विभाजित की गई है, तो सभी ने, चाहे वो थारनवेट रहा है या टिरवार्था रही हैं या फिर कोपेन रहा है, उन्होंने 4 ही प्रकार बताए हैं। लेकिन इनके जो मात्रात्मक आधार है वो अलग अलग होने के कारण, साथियों थोड़ा समझना इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि इनके मात्रात्मक आधार अलग अलग हैं। अब कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो अनुभाविक आधार पर, और थारनथवेट ने किया या थारनवेट ने किया, दोनों ही नाम प्रचलित है। थारनथवेट या थारनवेट, ज़्यादातर हरिमोहन सक्सेना की बुक में थारनवेट शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें कन्फ्यूजिंग ना रहे आपको इसलिए मैं दोनों ही नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ कि थारनथवेट ने जो प्रयोग किया वो भी अनुभाविक आधार था और मात्रात्मक आधार पर वर्गीकरण था, और टिरवार्था ने जो किया वो भी मात्रात्मक आधार था। तो यहाँ बात मात्राओं की आती है। मात्राओं का मतलब है कि तापमान और वर्षा दोनों की मात्राओं के आधार पर पूर्ण व्याख्या करने का जो काम था वो कोपेन ने सबसे पहले किया। और इस कोपेन के वर्गीकरण में सामान्यतः जो प्रश्न बारी बारी आते हैं वो ये नहीं आते कि भाई कौन सा प्रदेश कहाँ है, कौन सा प्रदेश कहाँ है। आजकल जो नया आरपीएससी का ट्रेंड आया उसमें ये पूछते हैं जिले देकर कि निम्न में से AW प्रकार की जलवायु नहीं है, या फिर BSHW प्रकार की जलवायु नहीं है निम्न जिलों में से, या फिर जिलों के नाम देकर पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी जलवायु है। जिलों का नाम दे दिया जाता है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इसके अलावा एक बांसवाड़ा दे दिया कि इनमें से कौन सा जलवायु खंड जो है असंगत है या किस में BWHW जलवायु नहीं पाई जाती है। तो बात मेरी समझ गए होंगे कि आजकल जो पूछा जा रहा है कि एक जिला, जैसे देखिए AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी, तो उन्होंने क्या उठाया है? झालावाड़ उठा लिया, प्रतापगढ़ उठा लिया, या दक्षिणी चित्तौड़गढ़ उठा लिया, या बांसवाड़ा उठा लिया। इन 3 ऑप्शन ये, और चौथा जो है हो सकता है भरतपुर दे दे, जयपुर दे दे, तो वहाँ AW प्रकार की जलवायु नहीं है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इन मानचित्रों की गहराई में डूबना पड़ेगा
आपको पूरी तरह से, ये नहीं है कि आपने ये जो टर्मोलॉजी है वो याद कर ली और आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको मानचित्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो बात करते हैं हम, देखो कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के हिसाब से, तो हमारे पास पहली बात तो कैपिटल लेटर 3 ही रहेंगे, ABC। अब ये कैपिटल लेटर सबसे पहले, उसके बाद उनकी उप विशेषताओं को हम शामिल करते हुए चलेंगे। अगर ये शब्द आपको नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान करना कि मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने कोपेन की टर्मोलॉजी को समझाने की कोशिश की थी, उस चीज़ को जाके आप थोड़ा देखेंगे तो ये बात जो है आपको समझ में आ जाएगी। ये जो मरुस्थलीय जलवायु है, कोपेन ने इसको BWHW, यानी कि बी का मतलब मरुस्थलीय, ऐसी जलवायु जिसका टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, या सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर वाली या उच्च तापमान वाली ऐसी जलवायु जो सूखी है और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है वर्षा की तुलना में, तो उसके लिए हम बी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ा जो कैपिटल डब्ल्यू है उसका मतलब होता है विंटर सीजन ऑफ, यानी कि ये वो प्रांत है जिसमें शीतकाल जो है वो सूखा रहता है। अधिकांश वर्षा अगर हुई 25 सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं, सामान्यतः जैसलमेर में तो 10 सेंटीमीटर से भी औसत वार्षिक वर्षा कम रहती है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है या मानसून काल में होती है। एच का मतलब है उच्च तापमान वाली, और डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू का मतलब जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी बोला कि बी का मतलब तो हुआ मरुस्थलीय, बड़े डब्ल्यू का मतलब हुआ गर्म, और एच का मतलब हुआ कि हाई टेम्परेचर वाली, और छोटे डब्ल्यू का मतलब हुआ विंटर सीजन ऑफ। तो इसका मतलब है कि मरुस्थल की जलवायु जो है पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसका अधिकांश जो वर्षा का भाग है वो हमें ग्रीष्म काल में प्राप्त होता है। लेकिन एक अपवाद है यहाँ, कोपेन ने इस गौण विशेषता को शामिल नहीं किया, क्योंकि हमारे राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये तीनों शब्द एक ही हैं। बारी बारी ये माउट जो है हर एग्जाम में पड़ी रहती है, तो ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ। उत्तरी पश्चिमी मानसून, भूमध्य सागर के आसपास उत्तरी पश्चिमी मानसून, या फिर इसको पश्चिमी विक्षोभ, या फिर इसको हम भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं। इसकी वजह से शीतकाल में जनवरी और फरवरी में, या कई बार लास्ट दिसंबर जनवरी में जो वर्षा प्राप्त होती है उसको हम राजस्थान की स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, या फिर कई बार विद्वानों ने इसको गोल्डन ड्रॉप की संज्ञा दी है। गोल्डन ड्रॉप का मतलब सोने की बूंदें या फिर सुनहरी बूंदें, जो कि रबी की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, और जिनमें गेहूं की फसल श्री गंगानगर में ये और ज़्यादा लाभदायक है, गेहूं और चना सरसों की फसलों के लिए। तो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा गया है। ये शीतकाल में होती है। इस बात को नज़रअंदाज करना आपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, क्योंकि कोपेन ने तो ये कहा है कि अधिकांश जो वर्षा होती है वो हमारी ग्रीष्म काल में होती है। दूसरा जो प्रकार बताया उन्होंने अर्ध मरुस्थलीय, तो बी कैपिटल SHW, बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि इन जिलों को याद करना है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और कुछ हद तक हनुमानगढ़ के जो जिले हैं वो इस BWHW जलवायु में आते हैं। और फिर बात आती है किसकी, अर्ध शुष्क प्रकार की, स्टेपी प्रकार की। तो बी मरुस्थलीय है और एस का मतलब स्टेपी अर्ध मरुस्थलीय, और एच इसका भी तापमान ऊंचा और अधिकांश वर्षा, छोटे डब्ल्यू का मतलब है विंटर सीजन ऑफ रहता है, शीतकाल इसका सूखा रहता है और ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ सामान्यतः वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और इसमें तकरीबन 13-14 जिले जो हैं अरावली के पश्चिमी भाग वाले वो शामिल होते हैं, और यहाँ जो है अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि BWHW में शामिल नहीं है, एक जैसलमेर, एक बीकानेर, एक हनुमानगढ़ या गंगानगर दिया आपको, चौथा ऑप्शन जो दिया वो जालौर दे दिया, तो जालौर इसमें नहीं होगा। यहाँ आपको जिले पहचानने होंगे, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे। फिर अगला जो तीसरा प्रकार बताया आर्द्र प्रकार, यानी कि नम का मतलब है ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, या समशीतोष्ण, या मैं यूं कह सकता हूं कि सम उष्ण प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। सी छोटा डब्ल्यू जी,
यानी जी मैदानी भागों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ग्राउंड के लिए, और छोटे डब्ल्यू का मतलब विंटर सीजन ऑफ, और सी का मतलब जो है ये हो गया हमारा समकारी प्रभाव वाली जलवायु। तो ये पूर्वी मैदानी भाग जो है उसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें जिले देखो आप, उत्तरी बारां आ गया, टोंक आ गया, कोटा आ गया अधिकांश, और इसके अलावा भीलवाड़ा आ गया, और उत्तरी उदयपुर, राजसमंद, और इसके अलावा जो जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, और जो सवाई माधोपुर है, करौली है, ये इसमें शामिल हो गए हैं। तो थोड़ा ध्यान करना कि जब भी RPSC पूछती है तो विवादित नहीं पूछती। ध्यान देना कि जैसे दक्षिणी जो प्रतापगढ़ है या दक्षिणी में अगर हम देखें तो चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग जो है वो AW प्रकार की जलवायु में आता है। तो ये दोनों में आता है, CW और G में और इसमें। तो ऐसे विवादित जो जिले हैं वो कभी RPSC नहीं डालती, वो सीधा स्पष्ट है कि AW प्रकार की जलवायु में नहीं आता। अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ। AW प्रकार का A का मतलब है आर्द्र प्रकार की उच्च तापमान वाली जलवायु, जिसका कोई भी महीना जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे नहीं आता। ऐसी शर्त कोपेन महोदय ने रखी थी। AW का मतलब है अति आर्द्र प्रकार की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, या सदाबहार जलवायु जैसी जो फीलिंग है वो इसमें आती है। तो W का मतलब है विंटर सीजन, इसका भी ऑफ रहता है, शीतकाल इसका सूखा रहता है, अधिकांश वर्षा जो होती है वो काम प्राप्त होती है ग्रीष्म काल में प्राप्त होती है। तो साथियों यहाँ एक बात बड़ी ध्यान में रखने वाली है कि कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि कोपेन के इस जलवायु वर्गीकरण के बाद में एक बीच में बात आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि राजस्थान की 90% जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। किसमें होती है? ग्रीष्म काल में होती है। और 10% वर्षा मावठ के रूप में होती है। मावठ या महावट या मावट या मावट ठह भी लगा देते हैं इसमें। तो ये 10% वर्षा शीतकाल में, जो कि उत्तरी पश्चिमी मानसून या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के दौरान होती है। ये सामान्यतः दिसंबर लास्ट और जनवरी के महीने में ये बरसात होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब एक प्रश्न अगर मैं पूछूं कि राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में जो AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, तो यहाँ कोई भी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़ या बारां इस्तेमाल किया गया है। और एक ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि हनुमानगढ़ या जयपुर डाल दिया, या उन्होंने जालोर डाल दिया, या उन्होंने पाली डाल दिया। तो ये बात आपको पकड़नी होगी और पकड़ते हुए आपने अपने उत्तर का सिलेक्शन करना है। तो साथियों नेगेटिव फॉर्म को बड़ा ध्यान में रखना है आपने कि निम्न में से AW प्रकार की जलवायु नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर रहा है। जल्दबाजी मत करना कि झालावाड़ दिखा और उसको आपने कर दिया, या बांसवाड़ा आपको दिखा पहले ऑप्शन में आपने कर दिया। और RPSC जो है माइंड स्लीपिंग जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा देती है, तो थोड़ा आराम से, क्योंकि ये पिछला कॉलेज व्याख्याता जो एग्ज़ाम था उसमें लगभग 90% प्रश्न नेगेटिव फॉर्म में थे कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो वहाँ पहले ऑप्शन है और फिर आपको उनके जो है कूट दिए गए हैं कि 1, 2, 3 नहीं है, या 1 नहीं है, या सारे नहीं है, या इस तरह के। तो वो और ज़्यादा टफ हो जाता है पेपर, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दोगे। तो ये था हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का। अब हम बात करते हैं अगले क्रम की। आगे टिरवाथा महोदय ने भी क्या किया कि यही प्रकार बताए। यहाँ एक प्रश्न जो है कोपेन के अनुसार जो बहुत ही आसान हो सकता है कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है कोपेन के अनुसार, तो वो होगा BSHW, और सबसे छोटा जो प्रकार है वो AW प्रकार है। तो यहाँ आपको एक शब्द और याद रखना होगा साथियों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये टर्मोलॉजी जो हम भूल जाते हैं कि कौन से किसने दी। तो टिरवाथा ने और कोपेन ने दोनों ने एक जैसी टर्मोलॉजी का यूज किया, ज़्यादा अंतर नहीं है, और सेम से प्रदेश हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो यहाँ थोड़ा एक बात आप ध्यान रखोगे कि जो कोपेन महोदय था उसने तापमान और वर्षा दोनों को अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया। दोबारा ध्यान दे लें, लिख लें इस बात को कि तापमान और वर्षा ये कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण में मुख्य मात्रात्मक आधार थे। लेकिन टिरवाथा जो था उसने वर्षा को आधार बनाया। किसको? वर्षा को आधार बनाया। अब यहाँ तापमान नहीं है, वर्षा है, तो फिर ये बात थोड़ी ध्यान कर लेना। टिरवाथा ने वर्षा को अपने जलवायु का आधार बनाया था, मात्रात्मक आधार उनका क्या था? वर्षा था। तो उन्होंने भी यही किया, सेम वही कंडीशन है, वही टर्मोलॉजी है, लेकिन थोड़े से शब्द इन्होंने कम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है एक शब्द के जरिए कि कोटि एक शब्द याद रख दो, कोटि एक शब्द याद रख दो। को का मतलब
कोपेन है और टी का मतलब टिर्वार्थ है। दोनों की सेम टर्मोलॉजी और ज़्यादातर प्रदेशों में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी गहराई में पहुंचना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनके जिले थोड़े अलग हों। जैसे उन्होंने इसको मरुस्थल माना, तो इन्होंने देखो इसको माना है BWH, बस इतने से ही समझा दिया इन्होंने। बात वो की वही है, उन्होंने BWH छोटा w दिया था, लेकिन इन्होंने वो पीछे वाला जो w है, क्योंकि राजस्थान की तमाम जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। मैंने अभी बताया कि ग्रीष्मकालीन मानसून से 90% वर्षा होती है, तो इन्होंने पीछे वाले w हटाए हुए हैं। इनके मेन जो w है गर्म जो शब्द इस्तेमाल है किया गया है, वारम w, ये वाला इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो BWHW में केवल जो टिर्वार्था के अनुसार है वो जैसलमेर और थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी जो बीकानेर है उसका हिस्सा आता है, बाकी सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है वो टिर्वार्था महोदय के अनुसार BSH। ये भी शीतकाल में इसमें वर्षा नहीं होती। तो ये स्टेपी प्रकार की जलवायु, और इसमें लगभग जो राजस्थान का 60% हिस्से से भी अधिक भाग जो है वो आता है किसके अनुसार, टिर्वार्था के अनुसार। तो टिर्वार्था के अनुसार जो वर्गीकरण है, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। कई बुकों में तो इसको टिर्वार्था लिखा हुआ है और हरिमोहन सक्सेना ने इसको टिर्वार्था लिखा है। तो ये थोड़ा देख लेना ज़्यादा शब्दों में, जैसे थारनथवेट और थारनवेट, ये दोनों ही शब्द प्रचलित हैं, तो थोड़ा देख लेना इसको। इस वर्गीकरण में अगर हम देखें तो जो हमारा पूर्वी का जो मैदानी भाग है राजस्थान का, इसके लिए इन्होंने शब्द जो टर्मोलॉजी यूज की है CAW प्रकार की। अब देखो CAW प्रकार की जो जलवायु है वो हमारे लगभग पूर्वी मैदानी भाग की है, और जिसमें ज़्यादा जिले नहीं आते। भरतपुर, धौलपुर, अलवर का अधिकांश भाग और जयपुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली और टोंक और कोटा के अधिकांश भाग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ज़्यादा अंतर नहीं है। और अंतिम जो टर्मोलॉजी सेम यूज की है किसके लिए, AW प्रकार की है, किसकी, दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की। इसमें AW प्रकार की जलवायु बताई टिर्वार्था महोदय ने। तो थोड़ा ध्यान करोगे कि कोपेन और टिर्वार्था महोदय की ज़्यादा अंतर नहीं है जलवायु वर्गीकरण में, लेकिन इनके जिले आपको याद होने चाहिए। तो AW तो सेम कोपेन और टिर्वार्था में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो BWH और BSH जो है उनमें थोड़ा अंतर है। थोड़ा वर्गीकरण जो है वो वर्षा की मात्रा को आधार बनाते हुए इन्होंने किया है, और जो कोपेन ने किया वो तापमान और वर्षा को आधार बनाया था। तो साथियों बात समझ में आ गई होगी, और फिर हम इससे जुड़े हुए जितने भी RPSC ने प्रश्न पूछे उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब अगली जो बात है वो हम चलें, क्योंकि ये तो नॉर्मली सब लोग कर देते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पेपर, उसके बाद जो है कनिष्ठ अभियंता पेपर में और इस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने इनको नहीं उठाया। उन्होंने किसको उठाया, उन्होंने थारनवेट को उठाया, थारनथवेट को उठाया, और थारनथवेट ने जब वर्गीकरण दिया तो वो थोड़ा अलग प्रकार का है। कई बार पूछा गया कि EAD प्रकार की जलवायु कहाँ है, या थारनवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु कहाँ है। प्रश्न का उत्तर का प्रश्न बना के RPSC पूछती आई है, तो आपको उन टर्मोलॉजी का भी पता होना चाहिए। सेम कोपेन और टिर्वार्था में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन टिर्वार्था के अनुसार सबसे बड़ा जो उनका जलवायु खंड है वो BSH है, और सबसे छोटा जो जलवायु खंड है वो सेम कोपेन की तरह AW प्रकार का है ना। अब हम अगली बात करते हैं। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं PDF जो है आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब अगला जो वर्गीकरण है उसको थोड़ा देखोगे तो और बात समझ में आ जाएगी, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा आपको इसको गहराई से बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोपेन का जो वर्गीकरण बताया, वो जो कैपिटल लेटर थे, देखना ध्यान करना, जो कैपिटल लेटर थे वो तापमान और वर्षा को आधार बनाए गए। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे, या दक्षिणी की तरफ, दक्षिणी ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता हुआ होता है, और तापमान के साथ साथ जलवायु जो कटिबंध है वो परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात तो थी कोपेन की। लेकिन टिर्वार्था महोदय ने क्या किया, जो थारनथवेट महोदय, उन्होंने अपनी जो जलवायु वर्गीकरण है, ध्यान करना,
मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं आपको कि कोपेन ने वर्षा और तापमान को आधार बनाया, वहीं जो टिरवार्ता महोदय थे उन्होंने वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया, और थारनवेट या फिर कई बुकों में इसको थारनथवेट लिखा हुआ है, तो थोड़ा देख लेना इसको। इन्होंने अपना जो आधार बनाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी 2000 जो 13 वाली वैकेंसी थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि थारनथवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वहां संभाव्य वाष्पोत्सर्जन दर ये उत्तर आ रहा था। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी इसके साथ जोड़ी थी कि 1948 में जब थारनथवेट ने अपने जलवायु का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो वो किस पर आधारित था, तो ये थोड़ा देख लेना, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक तो इन्होंने आधार माना था तापीय दक्षता, और दूसरा था इनका आधार संभाव्य वाष्प उत्सर्जन दर। वाष्प उत्सर्जन दर, तो संभाव्य वाष्प उत्सर्जन दर और तापीय दक्षता, या मैं इनको ये कह सकता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेट वॉल्यूम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ बात आ जाती है तापीय दक्षता की और संभाव्य वाष्प उत्सर्जन दर की। इन आधारों पर थारनथवेट ने जब जलवायु वर्गीकरण किया, तो मैं यहाँ दोबारा आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ABCDE का जो प्रयोग किया वो आर्द्रता के आधार पर, यानी कि संभाव्य वाष्पोत्सर्जन दर के आधार पर इनका इस्तेमाल किया। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए का मतलब उन्होंने जो लिया, ए का मतलब लिया वो अति आर्द्र का लिया, ए का मतलब अति आर्द्र। तो साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, अति आर्द्र। अति आर्द्र, ए का मतलब अति आर्द्र, बी का मतलब उन्होंने लिया आर्द्र से, बी का मतलब आर्द्र से। कोपेन ने यहां जो लिया, बी का मतलब लिया कंटिन्यू घटती हुई आर्द्रता के, बी कोपेन ने लिया तापमान के आधार पर, इन्होंने क्या लिया आर्द्रता या संभाव्य वाष्प उत्सर्जन दर के आधार पर। तो ए का मतलब अति आर्द्र, बी का मतलब आर्द्र, इसका मतलब सी का मतलब था उप आर्द्र, और डी का मतलब था शुष्क, और ई का मतलब था अति शुष्क। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब इन्होंने आर्द्रता के आधार पर लिया कि ए का मतलब अति आर्द्र, बी का मतलब आर्द्र, और सी का मतलब उप आर्द्र, और डी का मतलब जो था शुष्क, और ई का मतलब जो था वो अति शुष्क था। तो मैं सबसे पहले अति शुष्क में ई लगा दूं यहां, ये लो जी। फिर मैं क्या लगा दूं कि हमारे पास डी शुष्क वाला तो प्रांत बहुत है, ये डी लगा दूं यहां, और फिर मैं इसके लिए भी जो है डी लगा दूं। अब हमारे पास अति आर्द्र का मतलब साल भर आर्द्रता वाला मौसम नहीं है, केवल और केवल हमारे पास जो है वो ग्रीष्म काल में आर्द्रता वाला क्षेत्र है। तो इसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो किया सी, यानी कि उप आर्द्र प्रकार का जलवायु, सी। तो अब देखो बड़ा आसानी से ये याद हो जाएगा। ए का मतलब है, ए का मतलब ए जो लिया गया है अति आर्द्र, ये कैपिटल लेटर ए है अति आर्द्र, लेकिन इसके साथ डैश लग जाए ए के साथ तो इसका मतलब है तापमान भी ऊंचा है। तो ई ए डैश, इसका मतलब तापमान भी ऊंचा है। अब बात आती है डी प्रकार की, तो ई ए डी यहां पर लगाया तो इसका छोटा डी है ये स्मॉल, तो इसका मतलब है कि यहां पर सामान्यता शुष्कता बनी रहती है, सामान्यता शुष्कता बनी रहती है, आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये प्रश्न बारी बारी पूछा गया कि जैसलमेर में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किसके हिसाब से, थारनथवेट या थारनवेट के हिसाब से। तो थारनथवेट ने जो दिया वो EAD प्रकार की, अधिकांश जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर और दक्षिणी पश्चिमी जो बीकानेर है उसमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात आती है DBW,
डैश और ए डैश डब्ल्यू, ये हमारे पास 4 प्रकार हैं। अब थोड़ा ध्यान दोगे कि बहुत ही आसानी से ये बात याद हो जाएगी कि मैंने अभी कहा कि ई का मतलब तो है पूर्ण मरुस्थल या अति शुष्क, और डी का मतलब है शुष्क प्रकार की। शुष्क प्रकार का मतलब है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, और ए का मतलब है यहाँ पर जो लिया गया है वो तापमान से, यानी कि यहाँ ये है कि ऊंचा तापमान बना रहता है। लेकिन सामान्यतः अगर बी डैश इस्तेमाल करें तो नॉर्मली तापमान नीचा है, यानी कि सामान्य जो उच्च तापमान है उससे थोड़ा कम तापमान है। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ फिर वही लिया गया है विंटर सीजन ऑफ से। तो यहाँ बात आती है कि बी डैश डब्ल्यू जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और इसके अलावा जो बीकानेर का उत्तरी और पूर्वी भाग है उसमें इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अब बात आती है DAW, राजस्थान के लगभग जो 55% हिस्सा है जलवायु का वो DAW में आती है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होएगा और आने की उम्मीद है कि थारनथवेट या थारनवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है राजस्थान का, तो DAW प्रकार की जो जलवायु है वो सबसे बड़ा खंड है। अब बात आती है सबसे छोटा खंड इनके हिसाब से कौन सा है, तो CAW। यहाँ जो टिरवार्था है उनके हिसाब से ये मिल रहा है, इन्होंने CAW इस्तेमाल किया है अति आर्द्र के लिए, लेकिन टिरवार्था ने यही जो शब्द था CAW जो था वो उप आर्द्र यानी कि पूर्वी मैदानी भागों के लिए इस्तेमाल किया था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले ले, इस बात को भी पढ़ लें। तो इस बात को जब पढ़ेंगे कि ई का मतलब अति शुष्क से है, डी का मतलब शुष्क से है और सी का मतलब उप आर्द्र से है, तो हमारे पास अति आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है किसके हिसाब से, टिरवार्था के हिसाब से। ये अति आर्द्र का मतलब लेते हैं कि साल भर उच्च वर्षा और सदाबहार प्रकार की वनस्पति वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और सदाबहार वनस्पति का अगर कोई स्थायी गढ़ है तो वो है माउंट आबू या सिरोही के क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान सरकार व पर्यावरण जो प्रसार कार्यक्रम है उनके तहत दक्षिणी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पति या सांगवान के वृक्षों को लगाने की एक मुहिम शुरू की गई है। ये प्रश्न भी कई बार आता है एग्जाम में। तो साथियों समझ में आ गया होगा कि तीनों का वर्गीकरण किस तरह से। अब हम बात करते हैं इसी चीज़ को कि कई बार जो प्रश्न हैं वो ऐसे नहीं पूछते कि राजस्थान में मानसून काल में हवाओं की दिशा होती है, तो हवाओं की दिशा ये होती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ जो मानसून काल है, ग्रीष्म काल, उसमें हवाओं की दिशा रहती है। दोबारा फिर ध्यान देना कि शीतकाल में या मानसून प्रत्यावर्तन, अब कईयों को ये पता नहीं होगा कि मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब क्या है। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून का वापस लौट जाना, और ये सामान्यतः जो है मानसून प्रत्यावर्तन काल राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। जब मानसून वापस लौटता है तो इन हवाओं की जो दिशा है वो इस तरह से हो जाती है। अब ये प्रश्न जो है RS में कई बार पूछा गया है। ध्यान करना कि उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व की तरफ हवाओं की दिशा हो जाती है, जो कि आप शीतकाल में जो देखते हैं होनी तो कैसी चाहिए थी, वापस होनी चाहिए थी, लेकिन ऊपर हिमालय की वजह से हम राजस्थान यानी कि हिमालय का जो अधिकांश ऊंचा भाग है वो राजस्थान के सिर के ऊपर या उत्तर की ओर स्थित होने के कारण ये हवाएं वापस इस रास्ते से तो लौटती नहीं है, क्योंकि ये हिमालय को बाहर वाली अरुणाचल प्रदेश के आसपास से होकर गुजरती है, जो केवल तमिलनाडु में वर्षा करती है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या होता है, शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली जो हवाएं हैं वो वापस लौटने लगती हैं। तो इनकी दिशा कैसे हो जाती है, उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व की तरफ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान कर लेना, क्योंकि ये बारी बारी आया और हम इसमें मात खा जाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब RPSC के चुनिंदा प्रश्नों को मैं उठा के लेके आऊँ। नॉर्मल नहीं है कि माउट किससे होती है या फिर वर्षा का औसत कितना होता है, लेकिन फिर भी मैं जो प्रश्न RPSC ने पूछे हैं शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे और जो बारी बारी प्रयोग हुए हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ जी, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बड़ा आसान है। AW का मतलब देखो, भरतपुर है, बांसवाड़ा है, सीकर, हनुमानगढ़, तो इसमें सिर्फ बांसवाड़ा उत्तर आता है। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 2 बार मैंने ज़्यादा नहीं लिखा इसके अंदर, कि एक बार तो कनिष्ठ अभियंता पेपर 21 में और 20 में, उससे पहले बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न को ध्यान दो कि AW प्रकार की केवल एक है बांसवाड़ा,
कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव फॉर्म में इस प्रश्न को पूछ लें कि नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर भरतपुर है, बांसवाड़ा की जगह 2 ऑप्शन और चेंज करके आपको दिए जा सकते हैं कि झालावाड़ आ जाए, इसमें प्रतापगढ़ आ जाए, या फिर डूंगरपुर आ जाए, एक अलग आ सकता है इसमें। दूसरा प्रश्न है राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु जोन में स्थित है? तो ये प्रश्न 2020 में, 16 में, 8 में विविध एग्जामों में रिपीट हुआ है। जितना कि मैं कलेक्ट कर पाया वो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अति आर्द्र में कौन सा अति आर्द्र जोन में स्थित है? भरतपुर नहीं है, नागौर नहीं है, टोंक नहीं है, तो क्या आएगा? प्रतापगढ़। फिर इसके बाद कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भरतपुर, बांसवाड़ा में AW प्रकार की है, सीकर में जो है वो कोपेन के अनुसार BSHW है, और हनुमानगढ़ में BSHW, या ज़्यादातर हिस्सा इसका BWHW में आता है हनुमानगढ़ का, कोपेन के अनुसार। थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है, बाकी रह गया हमारे पास भरतपुर। तो भरतपुर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है, जिसके लिए ये टर्मोलॉजी यूज की थी कोपेन ने, CWG। कोपेन के अगला प्रश्न चौथा देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर झुंझुनू जिलों में किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शामिल होता है? बाड़मेर झुंझुनू, ये RPSC ने 4 बार रिपीट किया। इसी तरह से जिले चेंज हो जाते हैं, लेकिन यही जो सिस्टम है वो उनका रहता है। तो बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस में आते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेशों में आते हैं, BSHW में आते हैं। बड़ा आसान है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न वो है थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कनिष्ठ अभियंता 20 में, 16 में, 19 में, रीट में भी रिपीट हो चुका है। तो इस प्रश्न को अगर आप देखोगे थारनथवेट के अनुसार, मैंने कहा था कि इसके हिसाब से ई प्रकार, पहले कैपिटल लेटर को पकड़ो, ई प्रकार अति शुष्क जलवायु है, यानी मरुस्थलीय जलवायु है। तो ई किस में लगा हुआ है? EAD प्रकार की जो जलवायु है वो किस में? जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी जो है बाड़मेर में, ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब दोबारा फिर मैं एक बार यहीं दोहरा देता हूँ कि थारनथवेट के अनुसार अगला जो प्रश्न बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो DAW, और सबसे छोटा है CAW। सबसे छोटा है ये, और ये क्या है? बड़ा जलवायु खंड है थारनथवेट के अनुसार। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इनका जो ऑप्शन है वो आपके पास नहीं है, या मैं लिखना भूल गया हूं। तो इसमें आप देखोगे तो इन तीनों जिलों में मुख्यतः BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2019 वरिष्ठ अध्यापक में, तो प्रश्न आने यहीं से हैं, बाहर से नहीं आएंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलर जो है प्रत्येक जलवायु खंड के जिलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है राजस्थान में, थारनथवेट में EAD प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में नहीं आता है। अब नहीं आता है तो ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है, लवण निरीक्षक 2019 में पूछा गया है। तो ध्यान दो कि बाड़मेर आता है, मैंने अभी बोला कि उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर पूरा ही आता है लगभग, और जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वो इसमें शामिल हो जाता है कुछ हद तक, लेकिन हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता। इसका ठीक ऑप्शन हनुमानगढ़ होगा। अब इसमें नेगेटिव फॉर्म पूछी गई है, तो नहीं को आप आराम से पढ़ोगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये प्रश्न जो अगला है वो देखिए थोड़ा, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न कम से कम 20 बार रिपीट हो चुका है। अब अगर ये आपको आता है, दक्षिणी राजस्थान में AW है, पक्की बात है। उत्तरी राजस्थान में CWG नहीं है, ये असुमेलित है। ये किसी तरीके से आपको आगे पीछे करके दिया जा सकता है। शुष्क प्रदेशों में BWHW है, अर्ध शुष्क में BSHW जलवायु है। इसका मतलब इसका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इस प्रश्नानुसार ठीक उत्तर है। अब अगली बात देखें, ये बात थोड़ी सी ध्यान दोगे कि कई बार जो है ना, जब मैंने RS 2007 का एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे भूवेष्टित प्रदेशों का पता नहीं था कि निम्न ऑप्शनों में कौन से भूवेष्टित प्रदेश नहीं है। भूवेष्टित का मतलब है जिनकी भूमि सीमा जुड़ती हों, तो उन्होंने 3 जो जिले थे उनके ऑप्शन मतलब जोड़े बना रखे थे। 2007 के RS एग्ज़ाम की बात है ये, तो उसमें मुझे मालूम नहीं था, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो थोड़ा ये भी ध्यान कर लें कि परिवर्तिता दर का मतलब होता है कि वर्षा में परिवर्तन की मात्रा की दर।
परिवर्तन की मात्रा की दर, तो सामान्यतः अति आर्द्र जो क्षेत्र है वहाँ परिवर्तन की दर न्यूनतम पाई जाती है और अधिकतम कहाँ होगी, जहाँ शुष्क इलाका होगा वहाँ कई बार तो वर्षा हो जाती है और कई बार 2 साल ही नहीं होती, कई बार ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ परिवर्तन दर ज़्यादा रहती है। तो अगर इसमें पूछा गया है कि परिवर्तित दर कम जलवायु खंड में होती है, अब ये तो खंड पूछा, अगर जिला पूछ ले तो झालावाड़ होगा, खंड पूछा तो हमारे पास AW प्रकार की अति आर्द्र प्रकार की कोपेन के अनुसार जो ऑप्शन दे रखा है वो आएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको परिवर्तिता दर, इसमें। और अगर जिला दे दे तो जैसलमेर आएगा। दैनिक तापांतर भी जैसलमेर का ज़्यादा रहता है, सबसे कम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा या झालावाड़ का रहता है। अब जैसे बात आती है अगले प्रश्न की, कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु खंड है, ये JEN एग्ज़ाम 2016-19 में रिपीट हुआ है। इसी तरह से राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, रीट एग्ज़ाम 23, AO एग्ज़ाम 2013 में ये रिपीट हुआ है। तो कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है, ये आप अपने आप आपके दिमाग में आ गया होगा, एक बार सोचिए, दिमाग पे जवाब जोड़ देंगे तो ये बात आपके सामने आ जाएगी। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। औसत वर्षा होती है वो होती है 57.51 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और ये भी बात मैंने बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर सुन लें इस बात को कि 15 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो सामान्य औसत वर्षा से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं और जो 18 जिले हैं उनमें सामान्य औसत वर्षा से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले शामिल हैं राजस्थान की कुल जो भौगोलिक सीमा है उसमें। अब बात आती है थारनवेट के अनुसार या थारनथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु जोन कौन सा है, तो 15, 20, 16 में ये रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान कर लें। सबसे बड़ा है DAW, सबसे छोटा है CAW। ये बात हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो आप ध्यान देंगे इसमें 14 नंबर प्रश्न को देखें आप, तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि राजस्थान में मानसून काल में हवाओं की दिशा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ, ऑप्शन नंबर 1 जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन काल में हवाओं की दिशा होती है 2007 में, 10 में, 12 में, 16 में ये रिपीट हुआ है। तो आप हमें बताएंगे किस तरह से होती है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व ये तो मानसून काल हो गया, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी ये भी नहीं है, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी ये भी नहीं है और इसमें ऑप्शन ही गलत है। तो ये लिखना चाहिए था उत्तरी पश्चिमी से, मैं यहाँ लिख देता हूं दोबारा, उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व की तरफ इन हवाओं की दिशा होती है। अब अगली बात आती है, वर्षा के आधार पर राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया। 2012 और 16 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वर्षा के आधार पर। ये बात थोड़ी पकड़ लेना, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ये बात फिर काम आएगी। कोपेन ने तापमान और वर्षा को आधार बनाया, वहीं थारनथवेट ने आर्द्रता या मैं यूं कहूं कि तापीय दक्षता और संभाव्य वाष्पो उत्सर्जन दर पर को जो है इन्होंने आधार बनाया था। तो टिरवार्था ने केवल वर्षा को आधार बनाया था। इसका सही ऑप्शन जो है टिरवार्था होगा। ये चीज़ जो है आप नोट कर ले। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कंटिन्यू जो है हमारी क्लासें जो है संतवीर सर के चैनल पर आप इनको प्राप्त करते रहें, और आगे से आगे जो है हम तैयारी से जुड़े रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो भूगोल व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, या कोई SC ST OBC से है तो उसे 40 साल से ज़्यादा भी कुछ जो रियायतें हैं कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेंगी। हमारे भूगोल लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें आप फार्म भरें। उसमें 2 पेपर होंगे, एक पहला सामान्य ज्ञान का और दूसरा जो पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा। तो सब्जेक्ट का मतलब ये एक तरह से बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसी तैयारी में वहाँ जो है उस पेपर को फाइट कर सकते हो। तो भूगोल का पेपर तो आपको पढ़ना ही है, और साथ में वो फार्म जो है आप अप्लाई कर दें। 2 मई से ये जो फार्म है वो मिलेंगे, और विस्तृत जो जानकारी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, तो आप देख लेना। धन्यवाद।